हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं सोच रही हूँ कि अपना डेली जो मेरा रूटीन है आज का वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और सुबह का टाइम है, 9 बजे हैं और हस्बैंड और मेरा बेटा अपने अपने काम पे जा चुके हैं। मेरा बेटा स्कूल गया है, हस्बैंड ऑफिस गए हैं और खाना मेरा सुबह ही बन जाता है। पहले भी मैंने बताया है अपने व्लॉग में कि नाश्ता और लंच भी क्योंकि वो लेके जाते हैं तो दोपहर को ऐसा कोई काम खास बचता नहीं है। तो सुबह का मैं अपना जो काम है मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और मेरी मेड भी आ चुकी है। तो अब बाकी का काम सब वही करेगी। और आज मुझे जाना है मेरी फ्रेंड के घर पे। जब हम सब ऐसे बोर हो जाते हैं ना घर पे बैठे बैठे, तो ऐसे गेट टुगेदर कर लेते हैं, किसी के भी घर पे जाके मिल लेते हैं। तो और भी 2-3 फ्रेंड्स हैं तो वो भी जाएंगी और अभी एक के घर पे हम मिलने वाले हैं। तो आज वहीं पे जाऊंगी मैं। और घर पे बेटी है, लेकिन बेटी तो उठती नहीं है, बहुत लेट उठती है। वो काफ़ी लेट उठती है, 10 या 10:30 बजे तक उठेगी। अब तक उसका सोना ही चल रहा है। रात को इस रूम में बैठ के वो या तो पढ़ती है या फिर ये पेंटिंग ड्राइंग करती है। उसको काफ़ी शौक है इसका। अभी इस रूम की लाइट जलाऊंगी तो चिढ़ जाएगी, इसलिए मैं नहीं जला रही हूँ। तो उसकी पेंटिंग किसी दिन दिखाऊंगी मैं। ये पेंटिंग करती है, ड्राइंग करती है और फिर रात को लेट सोती है, तो इसीलिए वो लेट ही उठती है। फिर 9:30 बज चुके हैं। तो आजकल कपड़े भी नहीं सूखते हैं। ये अभी भी बारिश हो रही है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी एकदम बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। और यहाँ पे कपड़े सूखते हैं तो शाम तक सूख नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ कपड़े जो वेट थे वो यहाँ पे सुखा दिए थे रात को, ताकि ये सूख जाए। वैसे वो शाम को आयरन करती है तो सारे सूख जाते हैं, लेकिन जब नहीं सूखते तो थोड़ा यहाँ पे एसी के सामने डाल देते हैं। तो अभी उठवा दूंगी इनको, दिन में अच्छे नहीं लगते मुझे कपड़े ऐसे पड़े हुए। रात को ही डाले थे और इतने इतने गीले नहीं थे, थोड़े सीले थे, गीले नहीं थे। तो अभी मैं तैयारी होने जा रही थी, तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अभी निकल ही रही हूँ। मेरी फ्रेंड भी आ गई है लेने के लिए, तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे। ये है मेरी वो फ्रेंड जो मुझे लेने के लिए आई है, पिक करने के लिए आई है, क्योंकि ये जिधर से आई है उसके मैं बीच में ही पड़ती हूँ रास्ते में। तो हेलेन ने ये सारे कपड़े उठा दिए हैं, क्योंकि वो भी समझती है कि कोई आया है तो ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं पड़े हुए, तो उसने उठा दिए थे। तो हम लोग तो निकल गए थे एकदम से ही, जब वो आई थी तो एकदम से हम निकल ही गए थे। और मौसम तो आजकल इतना अच्छा होता है कि बारिश हो जाती है या फिर धूप तो होती ही नहीं है। तो हम लोग उसके घर पे पहुंच गए थे, जिस फ्रेंड के घर पे हमें मिलना था वहाँ पे पहुंच गए थे। लिफ्ट ख़राब चल रही थी तो हम लोग सीढ़ियाँ लेके ही ऊपर चले गए थे 3rd फ्लोर पे। तो पहले से डिसाइडेड था हमारा जाना, तो वो एकदम वेट ही कर रही थी हमारा कि कब आने वाली है। वो भी अपने घर का काम ही ख़त्म कर रही थी, क्योंकि 10:30 तक हम उसके घर पहुँच गए थे। तो सब अपने अपने सुबह को तैयारियां करते रहते हैं, अपना शेड्यूल बना के रखते हैं। तो फिर पहले से डिसाइडेड था, तो हम लोग वहाँ जाके और बैठ गए थे और वहाँ पे सीरियल चल रहे थे जी टीवी पे। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने सोचा कि हाउस टूर दे देते हैं अपनी फ्रेंड का, कि यहाँ पे एक तो आपने मेरा हाउस टूर देखा था और एक आप ये मेरी फ्रेंड का देख लीजिए। तो उसकी जो हाउस हेल्प है वो काम कर रही थी, तो मैं उससे बात करने लगी थी। हेलो मैडम, हाउ आर यू? ओहो, शाय गर्ल, व्हाट इज योर नेम? जेनिफर। जब मैंने उसके ऊपर कैमरा लगाया तो शर्मा गई थी। तो वैसे तो सीधी सी लड़की है, एक यंग सी गर्ल है जो काम करती है उसके घर पे। तो यहाँ पे पीछे बालकनी है बड़ी सी, पीछे का जो एरिया है ये कपड़े सुखाने के लिए है उसके यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सिलेंडर भी बाहर ही रखे हुए हैं और यहाँ बाहर बेडशीट और कपड़े सब चीज़ें सुखा सकते हैं अच्छे से। और जो ये पीछे का गेट है ये होता है इनका, जो हाउस हेल्प है उनका क्वार्टर होता है पीछे। तो किचन के बैक डोर से ही वो निकल के अपने क्वार्टर में जा सकती है, तो बड़ा इजी होता है उनको फिर बुलाना। तो ये मेरी फ्रेंड की किचन है, तो ये काफ़ी बड़ी किचन है। और ये स्टोर तो यहाँ पे मस्ट होता है कि इतना बड़ा स्टोर किचन में होता ही है, चाहे किचन छोटी है या बड़ी है, फिर स्टोर उसी के हिसाब से दे देते हैं।
तो ये कुछ ऐसी उसकी किचन है। तो ये करने के बाद ये देखिए आप सारे अप्लायंसेस भी यहाँ पे है। फिर मैं बाहर चलती हूँ तो देखो ये यहाँ से हम आए थे, ये एंट्री है। एंट्री के बाद ये ड्राइंग रूम है काफ़ी बड़ा सा, और उसके बाद बेडरूम में चलते हैं। तो बेडरूम तो यहाँ पे सेपरेट ही होते हैं, तो उसके 2 रूम सेट है, लेकिन रूम्स बहुत बड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये कबर्ड एरिया है, ये भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी बड़ी अलमारियाँ लगी हुई हैं। और ये लेफ़्ट में वॉशरूम है, और ये फ्रीज़र भी उसने अपने रूम में ही रखा हुआ है। जो डीप फ्रीज़र होता है वो अपने रूम में ही रखा हुआ है। और ये काफ़ी बड़ा सा उसका रूम है, जिसमें सोफ़ा बेड सब पड़े हुए हैं, और चारों तरफ विंडोज़ हैं, बहुत ही रोशनी आती है। उसके बाद दूसरे रूम में चलते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में अलमारियाँ हैं, और सामने ये वॉशरूम, और ये भी काफ़ी बड़ा रूम है। तो इसमें भी बेड, और ये एक साइड में टेबल और चेयर पड़ी हुई है। और ये विंडो आप देख सकते हैं कि रोशनी के लिए कितना वेंटिलेशन और रोशनी के लिए इतनी सारी विंडोज़ है। तो काफ़ी अच्छा लगता है इसको देख के चारों तरफ से, और बाहर का नज़ारा भी अच्छा लगता है। तो सारा घर तो मैंने घूम ही लिया था। तो तब तक हमारे लिए वो जो तैयारियां कर रही थी अपनी किचन में, जो उसकी हाउस हेल्प ने सारी तैयारियां कर दी थी। और ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये सारी चीज़ घर पे ही बना लेती है, वो चाहे कचौरियाँ हो। और ये जो अनियन रिंग्स आप देख रहे हैं, ये भी उसने घर पे ही बनाए हैं। तो सब कुछ ये सारे स्नैक्स वो घर पे ही बना लेती है। काफ़ी कुछ तो मैं खुद भी बना लेती हूँ, लेकिन ये जो स्नैक्स है ना, समोसे कचौरियाँ, ये मैं बाहर से ही ऑर्डर करके मंगाती हूँ। जो इंडियन लेडीज़ यहाँ पे घर से ही ये सब सेल करती है, तो मैं उन्हीं से बनवा लेती हूँ। तो उसके बाद जो उसकी हाउस हेल्प थी, वो 3 ही कप लेके आई थी, वो भूल ही गई कि हम लोग 4 थे। उसके बाद फिर उसको वापस भेज दिया था, और मैं तो अपनी प्लेट सबसे पहले लगा के बैठ गई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, तो रुका ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा सबसे पहले अपनी प्लेट लगाती हूँ, उसके बाद चाय आती रहेगी। तो मैं तो अपनी प्लेट लेके बैठ गई थी, और सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी ये कचौरियाँ भी, और ये अनियन ड्रिंक्स भी। तो उसके बाद फिर वो 4 कप में चाय लेके आ रही थी वो, तब तक हमने अपनी स्नैक्स की प्लेटें लगा ली थी। तो चाय भी आ गई थी, फिर उसके बाद 4 कप में आ गई थी। पहले वो 3 ही कप में लेके आई थी, बड़ी हंसी आई उसको देख के। तो हमने टी स्नैक्स लिए। तो ये जो मेरी फ्रेंड है जिसके घर हम गए थे, वो पार्लर का काम भी घर से करती है, तो वहाँ पे जाओ तो ये भी काम हम करा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम है उनका। और उसके बाद फिर से मैं यहाँ इधर बालकनी दिखा देती हूँ कि इनकी बालकनी कैसी है। तो यहाँ से बाहर जाएंगे तो काफ़ी बड़ी सी बालकनी है इनकी। एक साइड तो ये एसी के कंप्रेसर वगैरह ही रखे हैं, और दूसरी साइड आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा ये पैसेज है इनका। तो यहाँ से देखिए बाहर का भी नज़ारा। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं इधर भी। और इनकी छतें तो आपको पता ही है, इस तरह से जो टिल्टेड होती है, इस तरह से ही बना के रखते हैं, क्योंकि बारिश इतनी होती है ताकि वो छतों पे पानी जमा ना हो, इसलिए इस तरह से ये छत होती है यहाँ पे हट की शेप में। तो ये बालकनी देख के उसके बाद हम लोग बैठ गए थे डाइनिंग टेबल पे फिर से। और उसने घर पे ही ये बटर स्कॉच और मैंगो आइसक्रीम बनाई हुई थी, वो भी इतनी टेस्टी थी। तो हम तो उसको सलाह दे रहे थे कि तुम सब कुछ इतना अच्छा बनाती हो, स्नैक्स और आइसक्रीम और भी कई चीज़ें, तो तुम उसका बिजनेस कर सकती हो, यहाँ पे काफ़ी चल जाएगा। तो उसके बाद हमने अपनी पेट पूजा की, इतनी सारी बातें की। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से, और उसको बाय बोलते हुए हम लोग वहाँ से निकले। हम तीनों ही एक साथ निकले थे, फिर बारी बारी से ड्रॉप करते करते मेरी फ्रेंड ने मुझे भी ड्रॉप किया यहाँ पे, और फिर मैं भी अपने घर पहुँच गई थी। और उर्वी ऑलरेडी वेट कर रही थी, और उर्वी को खाना पीना सब मेड ने दे दिया था, और वो कुछ तो खुद भी कर लेती है। तो उसके बाद विवान आ गया था थोड़ी देर बाद, और उसको खाना दिया मैंने। और खाना खाने के बाद फिर मैंने, तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, मैंने सिर्फ थोड़ी सब्ज़ी और अपनी दही ही खाई थी। तो इतना ही खा के फिर शाम को विवान आके थोड़ा, दोनों बच्चे मस्ती करते हैं, थोड़ी देर टाइम पास करते हैं, तो ये भी अपना डांस दिखा रहा था। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आफ्टरनून में लंच के बाद एक बार मुझे लेटने के लिए ज़रूर चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही हो चाहे। 4 बज गए हैं, और उर्वी आज से जा रही है अपनी डांस क्लास नहीं, डांस प्रैक्टिस के लिए। उसने यहाँ के एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, जो है डांस नाइजीरिया डांस। उसमें एक ग्रुप डांस कर रहा है लड़कियों का, तो ये भी है उसमें। तो आज से उसकी प्रैक्टिस शुरू है, 24 को वो प्रोग्राम है, तो वहीं के लिए रेडी हो रही है, तो वहीं जा रहा है अभी। और नितिन भी आने वाले हैं, नितिन भी आ जाएंगे 4:15 बजे तक, तो फिर उनके आते ही फिर इसको भेज दूंगी। तो उर्वी और उसकी फ्रेंड को अभी कार में बिठा के आई हूँ, और वो डांस क्लास के लिए चली गई है। तो फिर ऊपर आने के बाद मैंने अपनी चाय बना ली थी, और चाय के साथ साथ ही मैं डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 6 बजे से पहले पहले घूमने के लिए जाना होता है। तो अपनी चाय भी बना रही थी साथ में, और रात की तैयारी भी करने रख दी थी। मशरूम निकाल के रख दी थी, क्योंकि आजकल नितिन जिम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रोटीन रिच मैं डिनर रखती हूँ, सैलेड वगैरह और चीला, मूंग की दाल का चीला।
तो शाम के 5:45 बजे हैं और इस टाइम में मैंने सब्जी बना दी है और नितिन जिम के लिए गए हैं और मैं वॉक के लिए जा रही हूँ और विवान भी नीचे खेलने के लिए जा रहा है। तो इस टाइम हम सब लोग बाहर निकल जाते हैं घर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए। और अभी वॉक करके मैं 7:30 तक ऊपर आऊँगी। उसके बाद हम डिनर करते हैं 7:30 से 8 के बीच में। 5 बजे मेरी जो मेड है, जो हाउस हेल्प है, वो आती है और मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और फिर वो अभी आयरन करेगी और अपना जो भी काम है बर्तन वगैरह वो ख़त्म करेगी। और उसके बाद मैं तो नीचे जा रही हूँ, वो ख़त्म करती रहेगी बाद में। और फिर शाम को रात को मैं बुलाती हूँ उसको बर्तनों के लिए। वो 8:30 या 8 साढ़े 8 के बीच में आ जाती है फिर से। सो नीचे घूमने के लिए मैं आ गई थी और यहाँ पे ना ये जो ईंटें लगी हुई है ना, यहाँ पे ये सीमेंटेड ईंटें होती है जो नीचे कंपाउंड में पूरे में बिछी हुई है। तो ये ना बड़ी जल्दी जल्दी उखड़ जाती है। तो कई साल हो गए थे परेशान होते होते, तो अब यहाँ पे ये सीमेंटेड पूरा जो यहाँ का नीचे का जो ये बना रहे हैं, ये सब में सीमेंट कर दिया। जैसे वो होती है ना रोड के लिए बनती है सीमेंटेड, ये पूरा कंपाउंड अब सीमेंटेड कर दिया है इन्होंने। ये ईंटें हटा रहे हैं। तो इस तरह से अब ये पूरा कंपाउंड होने वाला है हमारा। और काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम चल रहा है और अभी तो और भी बहुत दिन चलेगा। तो ये पहले ऐसा था, अभी वो सीमेंटेड होने वाला है पूरा का पूरा। तो इस तरह की ईंटें होती है यहाँ पे सीमेंटेड, वैसी नहीं होती जैसी हमारे इंडिया में होती है। तो विवान भी नीचे अपने स्केट्स लेके आ गया था, स्केटिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आजकल उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है कंपाउंड में, तो अकेला ही लगा रहता है। क्योंकि वो इंडियन स्कूल में है तो खाली इंडियन स्कूल खुले हुए हैं, बाकी अमेरिकन ब्रिटिश अभी सब बंद है। तो सब इंडिया गए हुए हैं घूमने के लिए। तो ये अकेला है अभी, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसकी अकेले वाली ही चलती रहती है। वैसे थोड़े दिनों में सभी आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन स्कूल जो है वो अगस्त में खुलता है और ब्रिटिश स्कूल जो है वो सितंबर में खुलता है। तो अमेरिकन वाले आने शुरू हो गए हैं और अभी ब्रिटिश वाले नेक्स्ट मंथ से आने शुरू हो जाएंगे। तो उर्वी भी आ गई थी, उसकी फ्रेंड भी आ गई थी डांस क्लास से। और 10,000 स्टेप्स पूरे करके मैं घर जाती हूँ, फिर डिनर करते हैं। तो ऐसा ही रहता है मेरा मोस्टली शेड्यूल। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।